श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आगे अंधेरा होता है और पीछे वापस जाने का रास्ता नहीं। उसी अंधेरे में इंसान खुद से एक ही सवाल पूछता है, क्या भगवान सच में मेरी सुनते भी हैं? हम टूट जाते हैं, हम हार मानने लगते हैं और यहीं से शुरू होती है परीक्षा, आपकी भी और भगवान की भी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक आईना है, एक सीख है, एक झटका है जो आपको यह समझाएगा कि क्यों भगवान कभी कभी हमें राख तक जला देते हैं ताकि हम अपनी असली ताकत पहचान सकें। ये कहानी है धनुष की, एक ऐसे लड़के की जो टूट चुका था, पर फिर भी भगवान शिव की एक सीख ने उसे राख से उठाकर सोना बनना सिखा दिया। अगर आप भी किसी दर्द से गुजर रहे हैं, किसी संघर्ष में फंसे हैं, या आपको लगता है कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे, तो इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनना। शायद आज आपकी ज़िंदगी बदल जाए। कहते हैं हिमालय के एक छोटे से गांव में धनुष नाम का एक लड़का रहता था। बहुत सी परेशानियां उसके सिर पर एक साथ आ गई थी। पिता बीमार, घर की हालत खराब, पढ़ाई आधी छूटी हुई और लोग कहते थे इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। धनुष थक चुका था। वो रोज रात को भगवान शिव से केवल एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, बस मुझे रास्ता दिखा दो, मैं अब हार गया हूँ। एक दिन अचानक धनुष निराश होकर जंगल की तरफ निकल गया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में गुस्सा। भगवान आखिर मेरी सुनते क्यों नहीं? मैं किस गलती की सजा काट रहा हूँ? भीतर का दर्द इतना गहरा था कि वो चिल्लाकर रो पड़ा। तभी उसे दूर एक आग की हल्की सी चमक दिखाई दी। जिज्ञासा में वो पास गया। वहां पर एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था, पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ, चेहरा शांत, जैसे पवित्र गंगा ठहर गई हो। साधु ने आंखें खोली और धनुष से पूछा, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? धनुष टूट गया। मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रहे। सब खत्म हो गया है मेरे जीवन में। साधु मुस्कुराया। उसने आग से थोड़ी सी राख उठाई और अपने हाथ पर रखकर कहा, यह राख देखो, यह किसी चीज का अंत नहीं है। जब लकड़ी जलती है, जब दर्द जलता है, जब पुराना समय जलता है, तभी राख बनती है। और राख वह रूप है जिसमें भगवान शिव हमें नया जन्म देते हैं। धनुष ध्यान से सुनने लगा। साधु बोला, शिव का रूप भस्म क्यों है? क्योंकि वो हमें यह सिखाते हैं कि जिसे हम कहानी का अंत समझते हैं, वही नए अध्याय की शुरुआत होती है। फिर साधु ने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, अब यह राख देखो। अगर मैं इसे हवा में उड़ाऊं तो यह बिखर जाएगी, लेकिन अगर मैं इसे तिलक की तरह अपने माथे पर लगा लूं तो यह शक्ति बन जाएगी। जिंदगी भी राख जैसी है। या तो तुम इसे बर्बाद समझकर रो सकते हो, या इसे माथे का तिलक बनाकर आगे बढ़ सकते हो। धनुष की आंखों में चमक लौट आई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी परेशानियां उसे तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आई हैं। धनुष ने घर लौटकर हालात से लड़ना शुरू किया। छोटी छोटी मेहनत से दिन रात जुटाकर पिता की दवाई, घर का खर्च, पढ़ाई सब संभालने लगा। धीरे धीरे किस्मत बदलने लगी। उसे अच्छी नौकरी मिली, घर की हालत सुधरी और लोग जो उसे असफल कहते थे वही अब उससे सीखने लगे। एक दिन धनुष को वही साधु फिर से मिला। धनुष ने मुस्कुराकर कहा, आप सही कहते थे, राख ने मुझे नया जीवन दिया। साधु ने कहा, नहीं बेटा, वो राख नहीं, तुम्हारा विश्वास था। राख तो बस याद दिलाती है कि भगवान शिव हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। यह कहानी सिर्फ धनुष की नहीं थी, यह हम सबकी कहानी थी। जिंदगी में कई बार हालात हमें राख की तरह जला देते हैं। हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन याद रखना, जब सब खत्म होने लगता है तभी शिव नया रूप देना शुरू करते हैं। आपके जीवन में जो दर्द है, जो संघर्ष है, जो टूटन है, वही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। अगर आप हार मानने की बजाय उठना चुन लें,
भगवान शिव हमें राख का नहीं, राख से उठने का आशीर्वाद देते हैं। बस खुद पर भरोसा रखो, मेहनत जारी रखो और समय को काम करने दो, क्योंकि जब शिव साथ खड़े हों तब आपकी कहानी को कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, राख उड़ती है, पर राख से उठने वाला इतिहास बनाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर इसने आपको थोड़ी सी भी ताकत दी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दिल से हर हर महादेव कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ जाएं। धन्यवाद।